पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, जिनमें से एक अदाकारा संगीता भी थी, जिसको हमेशा हर दौर में शोहरत मिली। लेकिन जवानी में हर किसी की नज़रों का ताकिब रहने वाली और हर तरफ छा जाने वाली अदाकारा संगीता अब बुढ़ापे में कहाँ और किस हाल में है। और वो अदाकारा जिसकी फिल्मों को देखने के लिए उनके सिनेमा हाउसेस के बाहर टिकटों की बोलियां लगा करती, अब बुढ़ापे में क्या उनके चाहने वाले वैसे ही उन्हें पसंद करते हैं, या इसके अलावा अदाकार संगीता की ज़ाती ज़िंदगी, फिल्मी दुनिया और आजकल के हालात की मुकम्मल दास्तान जानिए इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में कम कम ऐसी ख़वातीनें नज़र आती हैं जिन्होंने दो दो शोबे शोहरत हासिल की हो। मलके तरन्नुम नूरजहां गुलकारा की हैसियत से भी नाम कमाया और बतौर अदाकारा भी शोहरत हासिल की। इसी तरह माजी की खूबसूरत अदाकारा संगीता ने हीरोइन की हैसियत से लातादात फिल्मों में काम किया और डायरेक्टर की हैसियत से भी कैमरे के पीछे अपनी सलाहियतों को मनवाया। संगीता का असल नाम परवीन था, लेकिन वो तो इस दौर की बात है जब वो नौजवान थी। शोहरत भी थी, खूबसूरती भी थी, पैसा भी बहुत ज्यादा था, मकाम भी था, लेकिन अब बुढ़ापा है। और इसके बावजूद नाज़रीन, जिस तरीके से बिलामूम देखा जाता है कि शोरबे से वाबस्ता लोग बुढ़ापे में मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन अदाकारा संगीता आज भी रोशनियों की शहर कराची में और लाहौर में रहती है। बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, अपनी जवानी की दौलत को खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। बेटी की यहाँ रहती हैं, जिंदगी कामयाबियों और खुशियों से भरपूर है, कोई किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। आलीशान महल नुमा एक घर भी है, नौकर चाकर भी इसके नीचे काम करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री के दोस्तों से भी गपशप लगी रहती है। नाज़रीन, फिल्म स्टार संगीता की शादी हुमायूं कुरैशी से हुई। याद रहे कि ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी, बल्कि वो शादी थी जो संगीता ने माँ के गुस्से के आगे हार मानकर की थी। लेकिन फिर थोड़े ही अरसे बाद जब संगीता ने फिल्मों में काम करना छोड़ा तो हुमायूं कुरैशी, जो अगरचे बहुत बड़े अदाकार और विलन थे, लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं था कि मजबूरन संगीता को फिर से फिल्मों और ड्रामों में उतरना पड़े। लेकिन इसी के बाद अचानक से अदाकार हुमायूं कुरैशी कोई बातें नागवार गुजरने लगी, झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ मामूल बन गई, तो दोनों ने ताल्लुक खात्मा किया। संगीता ने इसके फिल्मी दुनिया में दोबारा से कुछ यूं शानदार अंदाज में पाँव जमाए कि डेकोरेशन भी शुरू कर दी, अदाकारी में भी लोहा मनवाया। नाज़रीन, अदाकारा संगीता का 1976 का साल फिल्मी कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उनके बतौर डायरेक्टर 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल थी। कहा जाता है कि संगीता ने बतौर चाइल्ड स्टार 1969 में बनने वाली फिल्म कोहिनूर 71 में डायरेक्टर शबाब की फिल्म गरहस्ती में शानदार तरीके से काम किया। पहले मरकजी किरदार में तो फिल्म कंगन जो है वो आपका तारुफ और पहचान बनी, और फिर उसके बाद आपने कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जिनमें ये आमन और मेरी ज़िंदगी है, नगमा बेहतरीन रोल आपके थे और आपकी परफॉर्मेंस को भी शायकीन और नाकिदीन ने वहाँ पर सराहा। अदाकारी के दौरान इन्होंने ज़ाती प्रोडक्शन के तहत कई फिल्में बनाई और बहुत ज़्यादा शोहरत भी समेटी, पैसे भी बनाए और लोगों को चांस मिल गया। संगीता की बतौर हीरोइन पहली कामयाब फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा थी, जिसमें आपकी जोड़ी रंगीला के साथ थी, जो इस दौर में बॉक्स ऑफिस की ज़रूरत हुआ करती थी। आज इस फिल्म में उन दोनों पर अलग अलग गाया हुआ ये गीत बड़ा मकबूल हुआ, तेरा किसी पे आए दिन, तेरा कोई दिखावे दिन। और इस फिल्म की पहचान मेहदी हसन का मशहूर ज़मानाई गीत था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ। फिल्म इल्ज़ाम में संगीता और शाहिद पर रोना लैला और अहमद रुश्दी के गीत फिल्माए गए और इस तरीके से आप हमेशा से शोहरत की बुलंदियों पर रही। 1972 में दर्जनल फिल्मों में से संगीता के बतौर हीरोइन पहले पंजाबी फिल्म पुन्नू दी सस्सी भी रिलीज हुए और इस फिल्म पर बड़ी तनकीद भी की गई। संगीता अपनी इब्तदाई दौर में एक नापुख्ता अदाकार थी और इतने बड़े मौजू पर बनने वाली फिल्म के अहल नहीं थी, और इस फिल्म में भी गीत आप पर जो फिल्माए गए वो मशहूर हुए। संगीता भरपूर वाक़या मिलने के बाद सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई। फिर शोहरत और किस्मत की देवी भी इन पर मेहरबान हुई। दराज कद की वजह से उन्हें पंजाबी फिल्मों में भी दरादर कास्ट किया गया। 50 से ज़ायद फिल्मों में भी काम करने के बाद आपने अपनी फिल्म कंपनी जब बनाई तो आपने बड़े बड़े अदाकारों को भी इसमें मौका दिया। 1976 का साल भी शानदार था, आपके बड़े रेटर 3 फिल्में रिलीज हुई। इसके अलावा अदाकार संगीता, जो हमेशा से फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए अच्छे कैरेक्टर्स की तलाश में रहती, आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसी किसी अदाकारा की तरह काम किया
कि वो हमेशा के लिए पूरी दुनिया जानी गई और पहचानी गई, और अपने वतन से भी आपकी मोहब्बत अभी तक बदस्तूर जवान है। नाज़रीन, एक दौर था जब फिल्मों में अदाकारी के फिर अदाकारी की तरफ आई, इस पर भी आपने मुकम्मल तवज्जो दी और अपनी मेहनत से अपने आप को कामयाब किया। नाज़रीन, जब आपसे पूछा गया कि आप अपने फिल्मों की ज़िंदगी में कौन सी अदाकारा से ज़्यादा मुतासिर रही हैं, तो आपने कहा कि मैं बाबरा शरीफ से हमेशा मुतासिर रही और इसका काम मुझे बड़ा पसंद आया। आजकल भी संगीता अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ कामयाबियों और खुशियों के साथ गुजार रही है, लेकिन हकीकत वो जवानी आपके पास नहीं है जो कभी आपकी पहचान हुआ करती थी। और बिलाशुबा ये एक सच्ची हकीकत है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, लेकिन कामयाब होते हैं संगीता जैसे वो लोग जो अपने बुढ़ापे के लिए, मुश्किल वक्त के लिए अपना सब कुछ तैयार कर बैठते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।